किस प्रकार से एक आतंकी की हत्या पर भारत के साथ अपने व्यवहार बिगाड़ने के लिए कनाडा आगे बढ़ चुका है। आगे बढ़ते हुए कनाडा के द्वारा सबसे पहले भारत के दूत को या भारत के जो अधिकारी वहां पर उच्चायोग में नियुक्त हैं उनको बाहर निकलने का कहा गया और उसका परिणाम यह निकला कि भारत के अधिकारी को देश छोड़ने का कनाडा ने कहा। इधर न्यूज जैसे ही इंडिया में सरफेस होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर तुरंत एक्शन में आता है, कनाडाई दूत को अपने ऑफिस बुलाता है, मात्र 4 मिनट की मुलाकात में उसे टाटा बाय बाय करके भेज देता है। मतलब इस समय तो अपने आप में 4 मिनट एक्शन इतना ट्रेंड कर रहा है कि इतना तेज तो शायद ही कोई मंत्रालय काम करता हो, जहां एक और भारत की नई संसद के अंदर सभी सम्मानित सांसदगण जाकर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। पीछे की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इतना तेजी से काम कर रहा है। मतलब मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, आप देख करके अचंभित रह जाएंगे और मतलब एकदम अब में जोश भर जाएगा, ये हो क्या रहा है, मतलब ऐसे कौन काम करता है भाई। बुलाया गया, इधर से घुस करके एंट्री हो रही है कनाडा के दूत की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिस में जाते हैं, 4 मिनट में वापस और न्यूज छप जाती है कि भैया देश छोड़ दो। 4 मिनट की मुलाकात, ऐसी भी क्या बात हुई होगी। और जैसे ही वो भाई साहब उससे पूछने पत्रकार जाता है, वो धाड़ से गेट बंद करता है गुस्से में। मतलब रिश्ते बहुत बुरे वाले बिगड़ चुके हैं। अब देखना होगा ये रिश्ते कहां तक आगे बिगड़ते हैं। आप कहेंगे सर आप बड़े एक्साइटेड हो रहे हो रिश्ते बिगड़ने पर। यार हम एक्साइटेड हैं इस बात पर ना कि इंडिया भारत को तोड़ने वाले जो लोग हैं ना उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब चाहे वो किसी भी वेशभूषा में हो, कोई भी हो, फिर चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फिर वो कनाडा हो, फिर चाहे वो चाइना हो, फिर चाहे वो पाकिस्तान, कोई भी क्यों ना हो, देश को टूटने नहीं देंगे यार। मतलब तुम्हें खुश करने के लिए कि नहीं यार तुम्हें बुरा लगेगा, हम नहीं कह सकेंगे कि तुम हमारे यहां पर अपनी काम को करा लो। ठीक है, आओ तो भैया आगे बताते हैं क्या घटनाएं हुई हैं, क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है। सुबह सुबह अपन ने अपनी पाठशाला पर यह अपडेट डाल दिया था, भारत और कनाडा के बिगड़े रिश्ते, क्योंकि भारत के एक मतलब अधिकारी को इन्होंने देश छोड़ने का कहा। उसके बारे में हमने सारी कहानी बताई, क्यों कहा, क्योंकि एक आतंकी था निज्जर, जिसके बारे में ट्रूडो ने जाकर के यह कहा कि इंडिया ने मरवाया है, इसलिए हम इंडिया के अधिकारी से कहते हैं कि वो कनाडा छोड़े। और भाई साहब तभी से ट्विटर पर ट्रेंड कनाडा कर रहा है, इंडियंस ट्रेंड कर रहे हैं। इंडिया एक्सपेल कैनेडियन डिप्लोमेट फॉर टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा करते हुए इंडिया ने कैनेडियन डिप्लोमेट को यहां से निकाल दिया। और ऐसा कहते हुए भारत के लिए कनाडा के जस्टिन ट्रूडो दुनिया में अपने सहयोगियों से, पश्चिमी देश के जो सहयोगी हैं, बगल का अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, इन सबसे फोन पर बतियाए हैं और कहे हैं कि भाई साहब देखो हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे देश में घुस करके एक आतंकी को, जिसको हमने अपने यहां पर पनाह दी हुई थी, अपने यहां पर नागरिकता दी हुई थी, इंडिया वाले मार कर चले गए हैं। हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि हमने इस कारण से इंडिया से अपने रिश्ते बिगाड़ लिए हैं। अमेरिका बोला यार बड़ी चिंता हो रही है इस बात से कि तुम लोगों के रिश्ते खराब हो रहे हैं। अब डिटेल में जानने का, और जानने का मामला यह है कि भारत सरकार के एजेंट ने जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिख समुदाय के नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी थी, ऐसा ट्रूडो का मानना है। और ट्रूडो का मानना ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी हमने आपको कहानी बताई थी। ट्रूडो का मानना इसलिए है क्योंकि जब ट्रूडो इंडिया आए थे तो इंडिया में उन्हें G20 की मीटिंग के अंदर मोदी जी ने कमरे में बैठकर ढंग से समझा दिया था कि देखो बात ऐसी है कि तुम कनाडा के अंदर खालिस्तान मूवमेंट को मत चलने दो, तुम्हारी राजनीतिक मजबूरियां हैं कि तुम्हारी सरकार को बनाए रखने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों की मदद की आवश्यकता है जो खालिस्तान के सिंपैथाइजर हैं। अपनी राजनीति को चमकाए रखने के लिए तुम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक गलत ट्रेंड सेट मत करो, दूसरे देश के लिए जो दिक्कतें पैदा करें उन्हें अपने यहां पर पनाह मत दो। कनाडा इस बात को नहीं माना, यहां पर किस्मत से उनका हवाई जहाज खराब हो गया। अब ये इंडिया है, पता ही नहीं चलता कि वाकई में खराब हुआ था, खराब कर दिया गया था, नहीं पता है। वो योगी आदित्यनाथ वाली बात है कि यहां पर एसयूवी पलटती बहुत है, पता नहीं हवाई जहाज खराब हुआ था, किया गया था। लोग तो तरह तरह की बातें लिख रहे हैं, पर अपन को तो क्या, हम तो यही मान रहे हैं हवाई जहाज खराब हुआ, हवाई जहाज खराब हुआ, इनको हवाई जहाज दूसरा हमने दिया नहीं, इनका दूसरा हवाई जहाज आने में कुल मिलाकर कई दिन तक इनको यहां पर परेशान रहना पड़ा। ये बड़ी इंसल्ट से प्रेरित होकर के यहां से लौटे, अपने देश गए। जब अपने देश गए तो इनको मीडिया ने कहा कि तुम बहुत बेइज्जती करा के आ गए यार, G20 दुनिया के सब देशों के सामने तुम अपनी इंसल्ट कराकर वहां से लौट आए हो, कुछ जागो, तुम्हारी इज्जत का सवाल आ गया है। ये जागे। जाकर के इन्होंने तुरंत कहा कि निज्जर को भारत ने मरवाया है। अपनी संसद में जाकर के इन्होंने
आज रात को जाकर भाषण दे दिया, जाकर भाषण दिया, इनकी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया कि हम एक डिप्लोमेट को भारत से निकाल रहे हैं। भारत भी जाग गया कि क्या बात करते हो। जैसे ये पहुंचे, इंडिया भी एकदम उसमें आ गया हरकत में कि बताओ भाई क्या कर रहे हो तुम। भारत ने एकदम बुला करके इनके कैनेडियन डिप्लोमेट को बुलाया कि माननीय अब आप घर पधारिए। तस्वीरें दिखाते हैं। भारत ने कहा कि कनाडा के आरोप एकदम बेतुके हैं और ऐसा कहते हुए हाई कमिश्नर टू जो इंडिया है उनको निकाल दिया गया। अब यह तस्वीर है जो बड़ी वायरल हो रही है। ये कनाडा के डिप्लोमेट हैं भारत के अंदर, जो मतलब ये आप देख रहे हैं यहां पर हाई कमिश्नर ऑफ कनाडा टू इंडिया। जैसे अपने दूत जो शब्द है ना, जिन देशों के अंदर कॉमनवेल्थ नेशंस हैं वहां पर एक टर्म यूज किया जाता है, दैट इज हाई कमिश्नर। तो हाई कमिश्नर है ये, एक तरह से आप इन्हें एम्बेसडर कह सकते हैं, लेकिन एम्बेसडर जो शब्द है वो उन देशों ने यूज किया हुआ है जो कभी एक अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे थे। ये हाई कमिश्नर हैं इंडिया में, मतलब दूत हैं ये इंडिया में कनाडा की तरफ से। भारत में इनको बुलाया गया, बुला करके इनका नाम है कैमरून मैके। कैमरून मैके को बुलाया गया। कैमरून मैके का हाव भाव देखना और उससे अंदाज लगाना, मतलब ये बात अभी बहुत दूर तक जाने वाली है, आज यहीं तक रुकने वाली नहीं है। अभी तो बहुत खराब होंगे रिश्ते, इतने खराब होंगे क्योंकि ये आदमी जो है ना, ये समझिए कि ये कनाडा का यहां पर प्रतिनिधि था। इसके साथ जो इंसल्ट हुई है, पहले ट्रूडो की इंसल्ट हुई, वो जाकर के वहां कुछ किया, अब इसकी इंसल्ट हुई है, ये जाकर के वहां पर कान भरेगा ट्रूडो के कि हमारे साथ इतना गंदा किया उन लोगों ने। ये जब भरेगा फिर कनाडा कुछ और करेगा, यानी कि रिश्ते तो अभी बिगड़ने वाले हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा। अब आप देखिए तो क्या होता है। देखिए इनका हम ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें कि ये मीडिया से कितने तंग हो जाते हैं। देखना, ये मैके है, ये गाड़ी में बैठता है माइक के साथ, देखना क्या करेगा। फिर से दिखाएं, बेचारे का माइक जो है ना, अब देखो ये कैमरे के पीछे है, कुछ नहीं बोला है और करने दो। तकलीफ हुई है बेचारे को, तकलीफ हुई है, डेफिनेटली तकलीफ हुई है, तकलीफ हुई है। उसका मजा यहां पर देखिए क्या हुआ ना। 10:26 को 19 सितंबर को ANI न्यूज डालता है कैमरून मैके रीचेज MEA, बुलाकर इनको समन किया गया साउथ ब्लॉक के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने। अच्छा, हम अभी भी यही चेक करने में लगे हुए हैं, नए संसद के उद्घाटन में जयशंकर साहब थे नहीं क्या? क्योंकि अल्टीमेटली किसी ने तो बुलाकर डांटा है, अब कौन डांटा है नहीं पता है। 10:26 पर ये गए हैं, 10:30 पर ट्वीट देखिए फिर से आ रहा है, कैमरून मैके लीव फ्रॉम MEA हेडक्वार्टर एट साउथ ब्लॉक। 4 मिनट में वापस। टाइम देखिए 10:26, 10:30, इतनी देर में तो खेला हो गया। 4 मिनट, ऐसी कैसी वार्ता हुई थी भाई? आया, डांट खाया, चला, बोले निकलो यहां से, 5 दिन में देश छोड़ दो। भारत में ट्रूडो का विरोध होना शुरू हो गया है और यहां पर आप देख सकते हैं, तो यहां पर ट्रूडो का विरोध होते हुए देश के अंदर, जम्मू के अंदर लोग पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं और ऐसी स्थिति में इंडिया में और प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। देखिए क्या हुआ ना इन दिनों में, खालिस्तान को अपन लोग बहुत लाइटली, मतलब हो सकता है सरकार अपने लेवल पर कुछ कर रही हो, पर हम ये मानते थे कि कुछ लोग हैं जो कि अपने लेवल पर खालिस्तान की मांग को उठा रहे हैं। लेकिन चूंकि इस जमाना सोशल मीडिया का है, जब तक आप सख्ती ना बरतो तो सामने वाले को यह लगता है कि चल रहा है सब कुछ। अब ऐसी स्थिति में कुछ जो नव उदित प्रकार के कलाकार हैं, ये भी कई जगह खालिस्तान के समर्थन में कोई अपनी बातें कर दिए होंगे। पहले का दौर ऐसा होता था कि आपने क्या बोला धीरे धीरे लोगों तक पहुंचते पहुंचते जमाने हो जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है ना कि अगर आप कुछ भी ऐसी बात कर रहे हो जो देश विरोधी है, वो तुरंत लोगों की नजर में आती है। अब यहां पर क्या हुआ, ये कोई कलाकार है, कनाडा बेस्ड सिंगर है ये, जिसका नाम है शुभ, और ये कनाडा का रहने वाला है, गाने गाता है, पंजाबी सॉन्ग गाता है। इसका मुंबई में टूर होने वाला था। अपनी एक इंडियन कंपनी है बोट, जो कि म्यूजिक और मतलब इंस्ट्रूमेंट के लिए जानते हैं, आपने ईयरफोन के लिए भी सुना होगा, वो इसकी स्पॉन्सर थी। उन्होंने इस घटना के तुरंत बाद इसकी स्पॉन्सरशिप छीन ली है कि भाई तुम मुंबई में जो अपना करने वाले थे कार्यक्रम, हम नहीं करने देंगे तुम्हें, हम पैसा नहीं देंगे। बोट ने लिखा, व्हाइल आवर कमिटमेंट टू द इनक्रेडिबल म्यूजिक कम्युनिटी रन डीप, वी आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ए ट्रू इंडियन ब्रांड, देयरफॉर when we become aware of remark made by artist Shubh earlier this year, we chose to withdraw our sponsorship from the tour। इनका वो ले लिया। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये अपने जगह पर इस सोशल मीडिया पर इस प्रकार का एक भारत का मैप साझा किया था, जिसमें आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के साथ नक्शा, जिसमें आप देख सकते हैं कश्मीर का जो नक्शा, जिसमें आप देख सकते हैं मतलब इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा इसने अपने मैप के अंदर
कटा हुआ दिखाया था। जब बोर्ड को यह बात लोगों ने बताई कि देखो यार तुम लोग गलत तरह से काम कर रहे हो, गलत लोगों को प्रचार दे रहे हो, तो भाई साहब इसको इस काम से हटा दिया। मतलब अब लोग रिएक्शन में आ गए हैं। अच्छा, सुबह भी हमने अपनी पाठशाला पर जब सेशन किया था तब भी बताया था कि कनाडा के साथ भारत का जो ट्रेड है वो ना तो फायदे का ना नुकसान का, लगभग आना जाना बराबर है। जितना निर्यात है उतना आयात है, लगभग इस प्रकार से समझिए। अगर हम 4.05 अरब डॉलर का निर्यात करते हैं तो लगभग इतने का ही हम आयात करते हैं, यानी कि बराबर सा ही ट्रेड चलता है। कुछ 8 बिलियन डॉलर के आसपास का दोनों के बीच का ट्रेड है। ट्रेड के साथ साथ हम लोगों के इन्वेस्टमेंट की भी अगर बात करें तो कनाडा की कुछ कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं, लगभग 600 के आसपास इंडिया में काम कर रही हैं। 1000 कंपनी कनाडा की इंडिया और आना चाहती हैं। इधर की तरफ से इंडिया की भी कई आईटी कंपनियां हैं जो कनाडा में काम करने के लिए जाती हैं। देखिए, आज सुबह भी कुछ बच्चे हमारे उस पुराने ट्वीट को दिखा रहे थे, पुराने मैसेज को दिखा रहे थे, जिसमें से कि भारत के कई बच्चे कनाडा पढ़ने गए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कनाडा की लगभग 4 करोड़ की आबादी में 18 लाख भारतीय कनाडा रहते हैं। सारे भारतीय खालिस्तानी नहीं हैं, सारे की सारे सिख भी खालिस्तानी नहीं हैं। कुछ लोग हैं जिनके चलते कनाडा की सरकार अपनी साख बचाने का प्रयास कर रही है। आप ऐसे समझिए, 18 लाख के आसपास भारतीय वहां हैं। एक डेटा के अनुसार 3.5 लाख बच्चे पढ़ने कनाडा गए हुए हैं। उनमें से जो 18 लाख भारतीय हैं उनमें से 8 लाख के आसपास सिख वहां पर हैं। 8 से 9 लाख सिख हैं। अब 8 से 9 लाख सिख में कुछ लोग ऐसे हैं जो खालिस्तान का मुद्दा उठाकर चल रहे हैं। तो यह नहीं है कि जो कनाडा चला गया, जो भारतीय वहां चला गया, वो भारतीय खालिस्तानी हो गया। जी नहीं, वो भी भारत के प्रति उतना ही जिम्मेदार है, भारत की उतना ही सम्मान और इज्जत करता है। ठीक है ना। कुछ लोगों की वजह से आप सबको गलत नहीं कह सकते। लेकिन साहब, यह घटना जब हुई तो अब आप दिन भर में प्रतिक्रिया जानेंगे। हरदीप सिंह निज्जर का मामला जो कनाडा के अंदर निकला था, एक आतंकी को जो भारत ने, जो मतलब कनाडा के पीएम का मानना है कि भारत ने उसको मरवाया। इस आधार पर कनाडा के प्रधानमंत्री ने जब अपनी संसद में यह बयान दिया कि भारत ने मरवाया है, तो फिर वो दुनिया के और देशों को भी फोन करके बताने लगा कि सर देखिए, हमारी एजेंसीज इस जांच तक पहुंची हैं कि हमारे देश के नागरिक को, जो निज्जर था, जो कि भारत में से 1992 से भागा हुआ है, एनआईए के द्वारा उसे आतंकी घोषित किया हुआ है, उसको इंटरपोल के द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस दिया हुआ है, उस आतंकी को भारत की खुफिया एजेंसीज ने हमारे देश में घुसकर मार दिया। सर, अगर मार दिया है इस कारण से, मैं अब यह चाहता हूं कि कनाडा का नागरिक मर गया है, हमारे यहां पर रूल ऑफ लॉ है, हमारी संप्रभुता पर उल्लंघन है, हमारे यहां पर किस प्रकार कोई दूसरा देश आकर किसी को मारकर जा सकता है। हमें हंसी इस बात की आ रही है कि यह सहायता उस आदमी से मांग रहा है जिसने तो खुद ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जाकर मारा था। क्या पाकिस्तान कोई देश नहीं है क्या? मतलब हम तो इंटरेस्टिंग बात यह करना चाहते हैं कि अब देखने लायक होगा कि जब पाकिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन को घुसकर अमेरिका मारता है तो अमेरिका कहता है कि वो आतंक के खिलाफ लड़ रहा है। इंडिया तो भाई साहब इनकी कस के मजे लेने वाला है, आनंद ही आएगा। मतलब अब जो आने वाला दौर है ना, क्योंकि अब अगर ये कुछ भी बोल गए ट्रूडो के समर्थन में, भाई साहब यहां से अपन यूं पर्रे फाड़ फाड़ के फेंकेंगे इनकी तरफ। पूछो कैसे? अब आप देखो, अब अगर अमेरिका कुछ भी बोल जाए ट्रूडो के पक्ष में कि नहीं इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो अमेरिका वालों तुम किस मुंह से गए थे अफगानिस्तान में तालिबान का खात्मा करने के लिए? हैं? तालिबान वाले तो बेचारे अफगानिस्तान के नागरिक थे, बेचारे थे, वो तुम्हारे दुश्मन थे, खुद के देश के दुश्मन थोड़ी थे। अफगानिस्तान के तो नागरिक थे ना भाई। तुम जाकर वहां पर 20 साल तक इतना खून क्यों बहाए? और ये बताओ, तुम ईरान इराक में जाकर खून क्यों बहाते हो? क्यों जाकर तुम दूसरे देश में गोले गिराते हो? भाई तुम किस हैसियत से जाते हो? तुम क्या दुनिया के मालिक हो क्या? और मालिक हो तो क्लियर कर दो, हम दुनिया के अंदर 1/5 आबादी लेकर चल रहे हैं। कुछ भी ना हुआ ना तो सोशल मीडिया पर इतना तो तुम्हें बदनाम कर देंगे, दुनिया को यह बता देंगे कि अमेरिका जहां आ रहा है वहां गड़बड़ है। अब ये फंस गए। अभी तक क्या था ना, ये लोग समझते थे कि हम लोग अपने खेले में खेला खेलकर चले जाएंगे, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है। देखिए, एशिया जो है ना, आने वाले समय में पावर सेंटर बनता जा रहा है। एशिया के अंदर चाइना हुआ, भारत हुआ, रशिया का वो हिस्सा जो एशिया में हुआ, जापान हुआ, साउथ कोरिया हुआ और साउथ आसियान कंट्रीज हुए, ये सब ऐसी पावर सेंटर बनते जा रहे हैं। पहले यूरोप पावर सेंटर हुआ करता था, आज आप देखिए ना एशिया में कितनी पावरफुल कंट्रीज आ गई हैं। दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में से
से अगर आप देखें, चाइना यहां पर है, इंडिया यहां पर है, ये दो, जापान यहां पर है, ये एशिया की बड़ी इकोनॉमीज हैं जो यहां पर हैं। पावर सेंटर देखिए, आसियान कंट्रीज की तरफ अगर आप चलते हैं, इसी प्रकार से आप दक्षिण एशियाई देशों की तरफ चलते हैं, इनके अंदर आप सिंगापुर को देखते हैं, मलेशिया को देखते हैं, इंडोनेशिया को देखते हैं, फिर दूसरी तरफ आप चलते हैं तो साउथ कोरिया को देखते हैं, हांगकांग को देखते हैं। ये वो जगह हैं जो कि पावर सेंटर से, भाई एशिया का शक्ति जो है ना वो बहुत बड़ा है। वेस्टर्न कंट्रीज अब इस बात को समझने में जितना देर करेंगी, इधर की तरफ गल्फ कंट्रीज में चले जाओ, यूएई वगैरह अपने आप में अलग ट्रेड सेंटर्स बनकर आ गए हैं। तो ये बड़ा खेला है, ठीक है ना। अब ये निकल गए उनको बताने के लिए कि पापा पापा देखो हमसे ये गलती हो गई है। तो अमेरिका ने कहा यार हमें बड़ी चिंता हो रही है इस बात की। चिंता इस बात की हो रही है कि तुम्हारा साथ ना दें तो तुम हमारे साथ नाराज हो जाओगे। अच्छा, अमेरिका की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है साहब। ये क्या करते हैं ना जी, अमेरिका कनाडा के साथ बॉर्डर शेयर करता है। देखो, अमेरिका ने दुनिया में सब जगह संघर्ष करा रखे हैं, लेकिन खुद के भाई साहब बॉर्डर पर बड़ी शांति रखता है। कनाडा के साथ बहुत मित्रवत व्यवहार, मैक्सिको के साथ दीवार बनाकर व्यवहार कि भैया तुम्हारा सवार चलता रहे। अपने केस में क्या है, दुनिया के हर देश के साथ जहां जहां बॉर्डर इश्यूज है वहां इसका माल बिकता है। अब कनाडा में जाकर हमने संघर्ष करवा दिया। कनाडा जाकर अमेरिका से बोला पापा देखो हमको वहां से डांट पड़ी थी, हम गए थे, आपने बचाया नहीं। बाइडेन कहा कि आप कहे थे ना तुम ज्यादा ना उड़ो, बाइडेन की बात को नहीं माना था तुमने। भाई साहब इस बात के ऊपर ट्रूडो जो है ये बेचारे शर्माए घूम रहे हैं। अब अमेरिका कह रहा है कि अगर हम तुम्हारा साथ दे दें कि हाँ भाई इंडिया वालों तुमने गड़बड़ कर दी तो इंडिया तो हमें घेर लेगा। आजकल तो ये पहले ही इतने ज्यादा वक्ता हो रखे हैं कि हर मंच पर ले जाकर हमें घसीट रहे हैं। हल्का सा तार खींच दिए ये जाकर रशिया के साथ चले जाएंगे तो मारे जाएंगे, हल्का सा तार खींच दिए हम चाइना के मामले पे पीछे हट जाएंगे। करें तो करें क्या, अपनी बचाएं कि अपनी इज्जत बचाएं। दिक्कत हो गई है यार, ये तो मर जाएंगे। ऐसी स्थिति में अब ये बात बोल दी है ऋषि सुनक को, ऋषि भैया ऐसा हुआ है, ऋषि भैया तो पहले खार खाए बैठे हुए हैं इनसे कि देखो खालिस्तान के मुद्दे पर हम कुछ नहीं करेंगे, हम सुनेंगे भी नहीं किसी तरह की बात। ये ऋषि भैया को बोले तुम यूके के पीएम हो, सुनो। बोले भाई यूके के पीएम बाद में, पहले हम इंडिया के हैं, ठीक है ना। दूसरी बात फिर ये फ्रांस वालों को भी बोले, सब लोग कह रहे हैं हम बड़े चिंतित हैं इस बात को देख करके। ये सबको फोन पे बतिया दिए हैं, यूके को बतिया दिए हैं, ऋषि सुनक को बतिया दिए, मैक्रोन को बता दिए, बाइडेन को बतिया दिए हैं। इसके पीछे का आपको थोड़ा सा और स्टैटिक्स भी बताते हैं कि सीन क्या है। देखिए 2025 में कनाडा के अंदर चुनाव होगा और चुनाव के अंदर ट्रूडो को ना राजनीतिक पार्टियों में खालिस्तानियों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। अब इसको थोड़ा सा गेम को आप समझने की कोशिश करिए कि अब यहां देखिए 9.5 लाख के आसपास पंजाबी बसे, 8 से 9 लाख के आसपास पंजाबी हैं यहां पे, 7 से 7.5 लाख के आसपास सिख यहां पर रहते हैं और लगातार सिखों की पॉपुलेशन यहां पर बढ़ती जा रही है। हर 5 साल में यहां पर सिख डबल होते जा रहे हैं। क्यूबेक, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो 4 जगह ऐसी हैं जहां पर बड़ी मात्रा में सिख हैं। यहां की जो कनाडा की संसद है ना वहां 338 सीटें हैं, उनमें से जो 170 सीटें जीत जाएगा उसकी सरकार बन जाएगी। उन 170 सीटों में से 16 कनाडा के अंदर फिलहाल पंजाबी सांसद हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए, ये लोग हैं पंजाबी सांसद जो वहां पर कनाडा के अंदर सांसद बने हुए हैं। इंटरेस्टिंग कहानी देखो अब आप यहां पर, इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि जो कनाडा की संसद है ना उसमें 2021 के जो चुनाव हुए थे उसमें 49 भारतीय मूल के लोग थे जो चुनाव में मौजूद थे। तकरीबन 35 कैंडिडेट पंजाब के थे, उनमें से 8 सीटें ऐसी थी जिन पर पंजाबी ही पंजाबी के सामने खड़ा हुआ था। 8 में से 5 सीटों पर 2 पंजाबी, 3 सीटों पर 3-3 पंजाबी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। यह हाल है कनाडा का। 2021 के चुनाव परिणाम की बात करें तो 17 सीट ऐसी थी जिन पर भारतीय जीते थे। 17 सांसदों में से 16 पंजाबी थे। 338 में से 170 जिसके पास होंगी वो जाकर अपनी सरकार बनाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अब देखो इसकी थोड़ी सी कहानी को और समझते हैं। इसकी कहानी को जब समझेंगे तो आप निकलेंगे 2019 में क्या हुआ था। जब आम चुनाव हुए थे तो ट्रूडो बहुत मुश्किल से जीत पाए थे। 170 सीट चाहिए थी, ट्रूडो को 157 सीटें मिली थी। इसके साथ साथ जो विपक्षी पार्टी थी उसको 121 सीटें मिली थी। सरकार बनाने के लिए 170 सीटें चाहिए थी। उस समय पर एक पार्टी थी जिसका नाम था न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी थी ना उसका मालिक था ये जगमीत सिंह। ये जगमीत सिंह जो है ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का सांसद था और इसके पास 24 सीटें थी। इसके समर्थन से ट्रूडो प्रधानमंत्री बन पाए थे। अब ये जो जगमीत सिंह है ना ये असल मायने में खालिस्तान का सिंपैथाइजर है। चूंकि ये खालिस्तान का सिंपैथाइजर है, खालिस्तान का समर्थन करता है, तो ऐसी स्थिति में कनाडा के अंदर ट्रूडो को इसके समर्थन के बिना 2019 में सत्ता नहीं मिल रही थी।
खैर 2021 में फिर चुनाव हुए, बीच में ही दिक्कत हो गई। 2021 के चुनाव के अंदर भी ट्रूडो को यह समझ में आ गया कि यदि जगमीत सिंह की पार्टी, जिसका नाम न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसका समर्थन अगर नहीं मिला तो सरकार बनाने में मुसीबत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ट्रूडो सिखों का, अब आप सिखों का महत्व समझिए, वहां पर 16-17 सीटें जब सिख वहां पर निकाल के ले जा रहे हैं तो यह बड़ी पार्टी कंसीडर की जाएगी, बड़ी पार्टी कंसीडर की जाएगी, इनका वोट शेयर इसको चाहिए। ऐसी स्थिति में इन्होंने जगमीत सिंह के साथ, जो कि खालिस्तानी सिंपैथाइजर है, उसके साथ में इन्होंने एक टाई अप किया। क्या टाई अप किया? कॉन्फिडेंस एंड सप्लाई एग्रीमेंट, जिसके अंदर यह था कि भाई देखो बात ऐसी है कि 2025 तक हम लोग एक दूसरे का कई मुद्दों पर समर्थन करेंगे। दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया। इसी कारण से ट्रूडो के, जो जगमीत सिंह के कहने पर ट्रूडो जो है ना, वो खालिस्तान के समर्थन में बातें बोलते हैं। यही कारण है कि जगमीत सिंह इन्हीं मामलों में अपने द्वारा कश्मीरी अलगाववाद हो या खालिस्तान की बात हो, ट्रूडो को खींच कर ले आते हैं कि तुम पीएम हो, इस मामले पर बोलो। तो उम्मीद है अब आपको वो कहानी समझ में आ जाए कि जो पीएम जगमीत है ना, मतलब जगमीत जो है वो असल में पीएम की मजबूरी है। और यही कारण है कि भारत सरकार ने इस बात में कहा भी था, क्या कहा था? भारत की तरफ से कहा गया था कि देखो बेटा बात ऐसी है, जयशंकर साहब ने कहा था कि देखो कनाडा वालों, तुम्हारी ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, असल में खालिस्तान का इशू। तुम्हें अपनी सरकार बचानी है, जिसके लिए तुम रूल ऑफ लॉ की बात करते हो। अगर तुम्हें वाकई में रूल ऑफ लॉ की बात करनी है ना, तो तुम्हें हम एक दूसरा उदाहरण देते हैं। दूसरा उदाहरण है पाकिस्तान की एक लड़की, बलोचिस्तान की लड़की, जिसका नाम करीमा बलोच है। करीमा बलोच दुनिया की 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल थी। पाकिस्तान के अंदर एक एरिया है बलोचिस्तान, जो अलग देश बनने की मांग करता है। करीमा बलोच तुम्हारे देश में गई थी रहने के लिए, उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी, तुमसे कहा गया था कि जांच करो। 2016 में जो महिला 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल थी, जो कि मोदी जी को बलूचों के लिए कहती थी कि बलूचों की हमारी हिफाजत करो मोदी जी, ये कनाडा में थी। कनाडा में इसको संदिग्ध हालत में मरा हुआ पाया गया था। 37 साल की महिला थी। तब तुमसे ट्रूडो महोदय ये कहा गया था कि इसकी मौत की जांच करो, पूछो पाकिस्तान से कि क्या पाकिस्तानी सेना ने तो किसी आतंकी के थ्रू इसको नहीं मरवा दिया है। तब से लेकर तुमने अब तक कुछ भी नहीं किया। मतलब यह वाली बात हो गई कि तुम अपने हितों को साधने के लिए, किसी की अगर हत्या हो जाती है तब तो तुम यह कहते हो कि हम अपने लेवल पर कुछ नहीं कर सकते, और जब तुम्हारी राजनीति खतरे में आती है तो तुम आकर के कहने चले आते हो कि नहीं हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। देखो बेटा फिर से हम कह दें, है ना, हमारा कुत्ता हमारा टॉमी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। बस सब जगह एकसार मामला होगा, आतंक एक जगह एक जैसी भाषा में ही परिभाषित होगा।